जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। 5 वर्ष का छोटा सा बालक मोहन अपनी माँ के साथ गांव की एक झोपड़ी में रहता था। माँ मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से गुजारा चलाती थी। भगवान पर बड़ा विश्वास रखती थी और बड़ी संतोषी थी। काम धंधा करती रहती और मुख से भगवान का भजन करती रहती थी। आसपास के बच्चे स्कूल जाते। मोहन ने भी अपनी माँ से कहा, माँ मैं भी पढ़ने जाऊँगा। जंगल के उस पार गुरुजी की पाठशाला थी। माँ मोहन को लेकर पाठशाला गई और गुरुजी से कहकर दाखिला करा दिया। अब तो रोज़ रोज़ मोहन पढ़ने के लिए जाने लगा। माँ ने सिखा दिया कि यदि रास्ते में डर लगे तो गोविंद गोविंद नाम रटते हुए चले जाया करो। मोहन गोविंद गोविंद रटते रटते स्कूल जाता और लौटते हुए जब डर लगता तो गोविंद गोविंद कहते हुए दौड़कर आ जाता। एक दिन मोहन ने माँ से कहा, माँ सब बच्चों के लिए लेने के लिए उनके भाई या पिता आते हैं, मैं तो अकेला आता हूँ, मुझे डर लगता है। माँ ने कहा, मोहन बेटा तेरे भाई तो गोविंद हैं, जिनका नाम लेकर तू जाता है मैं ही तेरी समस्या हल करेंगे। तू जंगल में जाकर उन्हीं को बुलाना, मैं ज़रूर आवेंगे। अगले दिन स्कूल से लौटते समय अंधेरा होने लगा। मोहन घबरा रहा था। माता की सीख की याद आ गई। उसने गोविंद भैया को पुकारा, गोविंद भैया तुम आ जाओ, मुझे अकेले डर लग रहा है। भोले भाले बालक गोविंद की आवाज़ सुनकर भगवान से रहा नहीं गया। तुरंत आ गए और मोहन का हाथ पकड़ लिया। मोहन बोला, भैया मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे भैया जंगल में रहते हैं। अब आप रोज़ मुझे छोड़ने के लिए आया करो। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आ जाया करूँगा। अब तो रोज़ लौटते समय जंगल शुरू होते ही मोहन आवाज़ लगाता और भगवान उसकी आवाज़ सुनकर आ जाते और उसकी उंगली पकड़कर घर तक छोड़ाते। रास्ते में सुंदर सुंदर बातें करते करते रास्ते का पता ही नहीं चलता। एक दिन पाठशाला में गुरुजी का जन्मदिन का उत्सव मनाया गया। सब बच्चों को कहा कि सब अपने अपने घर से दूध और शक्कर लेके आवें, यहीं पर खीर बनेगी। मोहन ने अपनी माँ से कहा कि माँ गुरुजी ने दूध लाने के लिए कहा है। बेचारी माँ के आंखों में आंसू आ गए। बेटा तुम अपने भैया गोविंद से कह देना, मैं ही तुम्हें दूध दे देंगे। अगले दिन मोहन ने गोविंद भैया से दूध के बारे में कहा। मोहन स्कूल जाने लगा। रास्ते में गोविंद ने एक छोटी सी लुटिया, दूध की लुटिया उसको पकड़ा दी, अपने गुरुजी को दे देना। मोहन खुशी खुशी उछलता कूदता पाठशाला पहुंच गया। सब बच्चे अपना अपना दूध गुरुजी को दे रहे थे। मोहन चिल्लाया, गुरुजी मैं भी दूध लाया हूँ। गुरुजी और सब बच्चों ने देखा एक छोटी सी लुटिया में दूध लिए खड़ा है। सब उसे देखकर हंसने लगे। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। तब मोहन फिर बोल उठा, गुरुजी मेरा दूध भी ले लो। गुरुजी ने डांट दिया, जरा सा दूध लिए खड़ा है, और उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। कुछ देर बाद इंतज़ार करके मोहन फिर बोल उठा, गुरुजी मेरा दूध ले लो। झुंझलाकर गुरुजी ने उसकी लुटिया उसके हाथ से छीन ली और एक बर्तन में फेंक दी। लुटिया में तो जरा सा दूध था, किंतु वो बर्तन तो दूध से भर गया।
गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस लुटिया को उठाकर दूसरे बड़े बर्तन में रख डाल दी, तो वो भी दूध से लबालब भर गया। फिर गुरुजी ने लुटिया को बाल्टी में डाली तो बाल्टी भी दूध से भर गई। उस लुटिया ने सारे बर्तनों को दूध से भर दिए। गुरुजन और बच्चे सभी आंखें फाड़ फाड़ कर ये सारा दृश्य देख रहे थे। तब गुरुजी मोहन को प्रेम से बुलाकर पूछा, बेटा तू ये दूध की लुटिया कहाँ से लाया है? मोहन ने कहा, मेरे गोविंद भैया ने दी है। गुरुजी ने पूछा, तेरी माँ तो ये कह रही थी कि हम माँ बेटे ही हैं, ये गोविंद भैया कहाँ से आ गए? मोहन ने बताया, मेरे गोविंद भैया तो मुझे रोज़ जंगल से घर तक छोड़ने जाते हैं। गुरुजी भगवान के भक्त थे। इस आश्चर्यजनक घटना से उनके मन में कुछ खटक होने लगा। मोहन तुम अपने भैया को मुझसे मिलवाओगे क्या? मोहन बोला, हाँ हाँ गुरुजी, चलिए मैं आज ही मिला देता हूँ। मोहन आगे आगे, गुरुजी पीछे पीछे चल दिए। जंगल आया। मोहन ने आवाज़ लगाई, गोविंद आ जाओ, मैं आ गया। गोविंद ने आकर मोहन की उंगली पकड़ ली। गुरुजी देखो, ये हैं मेरे भैया। गुरुजी बोले, मुझे तो कोई दिखाई ही नहीं पड़ रहा, कहाँ हैं? मोहन ने कहा, भैया गोविंद, ये मेरे गुरुजी हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं। इनको तो आप दिखाई ही नहीं देते, इनको भी मिलो, ये मेरे गुरुजी हैं। गुरुजी समझ गए ये भोला बालक तो भगवान का मित्र बन गया। नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी, जमीन पर साष्टांग गिर पड़े। मोहन के जिद करने पर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दिए और गुरुजी तो भगवान के दर्शन पाकर धन्य हो गए। बोलिए भक्त और भगवान की जय।